नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि आदि उत्सव जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। उन्होंने यह बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रामनगर में आयोजित भव्य आदि उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन देते हुए कहीं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और गौरवशाली विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज जनजातीय संस्कृति के लिए आपकी तालियां आशीर्वाद के रूप में हमारी बेटी मीना दिलगाम तक पहुंचे। यह स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। हमारे जनजाति बंधु आए अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है। अब खबर पत्थलगांव से। पत्थलगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के मेगा प्रशिक्षण अभियान का उद्घाटन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया, जहां मुख्यमंत्री ने एक मैरिज गार्डन में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और बीजेपी का झंडा फहराया। कार्यक्रम में जिला इकाइयों और कार्यकर्ताओं की उत्साही भागीदारी रही। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके आदर्शों तथा विचारधारा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रशिक्षण अभियान के महत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं को कौशल विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। भैया चाचा को थोड़ा सा आगे रखें। आइए भरत भाई भाई देखते हैं। हाँ इधर से आइए। खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार पहल के तहत राज्य सरकार सक्रिय रूप से जनता की शिकायतों को सुन रही है और जन समस्याओं को तेजी से समाधान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि यह पहल लोक कल्याण और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीएम ने 108 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, जिससे जनता को वास्तविक लाभ मिल सके और राज्य में सुशासन को मजबूत किया जा सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। भैया चाचा को थोड़ा सा आगे रखें। आइए भरत भाई भाई देखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रधानमंत्री की अपील व बढ़ती महंगाई पर जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस के संकट और बढ़ती महंगाई से देशवासी परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील जनता के लिए अप्रभावी है। उन्होंने किसानों को उर्वरक कम इस्तेमाल करने, महिलाओं को गैस और तेल बचाने और लोगों को सोना न खरीदने की सलाह पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवश्यक उर्वरक की भारी कमी है, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है। उपाध्याय ने महंगाई, पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमतों में भारी वृद्धि पर कहा कि आम आदमी कर्ज में फंस गया है।
जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी 2013 में और 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप तमाम चीजों की जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आटे का कीमत आप उस समय 2003 में 10 किलो आटा 210 रुपए में मिलता था, आज की तारीख में उससे 3 गुना बढ़कर मिलता है 530 रुपए में। चावल 30 रुपया 36 रुपया किलो मिलता था, आज 50 और 65 रुपए किलो चावल मिलता है। दूध 39 रुपए था, आज 66 रुपए मिलता है। देसी घी 300 रुपया था, आज 1000 रुपए से ज्यादा बढ़कर मिलता है। सरसों का तेल 52 रुपए में मिलता था, 260 रुपए में मिल रहा है। अरहर दाल 70-80 रुपए में मिलती थी, 250 रुपए तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दालें चली गई। आज सब एक। अब खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार में पीएम मोदी की अपील के अनुरूप जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए शनिवार को सामूहिक रूप से बस में सवार होकर विकासखंड पलारी अंतर्गत समाधान शिविर का दौरा किया। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार सभी अधिकारी पहले कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और बस में सवार होकर शिविर के लिए रवाना हुए। इस पहल से अधिकारियों के सादगीपूर्ण व्यवहार और संसाधनों के संयमित उपयोग का प्रेरक संदेश लोगों तक पहुंचा। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सुशासन शिविर और अन्य दौरे के दौरान पुल वाहन उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। अब खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर में नवाटोला पुलिस चौकी का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर रीना जमील ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। बिहारपुर दौरे के दौरान की गई जांच में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सभी कैमरे को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवाटोला सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाली पुलिस चौकी होने के कारण यहां सतर्क निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अब खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर के कलेक्टर रीना जमील ने पूरक पोषण आहार उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दलिया सहित अन्य पोषण उत्पादों के निर्माण प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया और कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयारी उत्पादों के वितरण तक की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखी जाए। उन्होंने कहा कि यह पोषण आहार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पहुंचता है, इसलिए गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्थर वगैरह में यहाँ पे एक वो मैग्नेट लगा है ना, वहाँ से मैग्नेट से पूरा निकाल देता है। अब खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार में समाधान सेल को सूचना मिली कि ग्राम भाठा गांव में एक आरोपी चाकू लहराकर लोगों को डराता धमकाता रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी महेश्वरी उर्फ डीके को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से चाकू भी जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश मिला है। खबर रायगढ़ से। रायगढ़ पुलिस ने गोवा में बड़ी छापेमारी करते हुए 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टाबाजी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी विभिन्न ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सट्टेबाजी रैकेट चला रहे हैं। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए गोवा तक अभियान चलाया गया है और आगे की जाँच अभी भी जारी है। जगह का भी नाम बताना, कहाँ से हो वही बताओ।
ऑपरेशन अंकुश के तहत जो जुआ और सट्टा के खिलाफ में रायगढ़ पुलिस का महाअभियान चल रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों कई क्रिकेट सट्टा के खाई वालों और इवन क्रिकेट खेलने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। उसी कड़ी में विगत दिनों जो करण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें पुलिस को कुछ और क्लू मिले और पूर्व में भी जो रायगढ़ जिले के बड़े खाई वालों में अमित मित्तल जो खरसिया का रहने वाला है, ये हमारे कई मामलों में वांटेड भी था। इसकी तलाश भी रायगढ़ पुलिस लगातार कर रही थी। तो उस विवेचना के बाद हमें कुछ क्लू मिले, उसके आधार पर हमारी टीम एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया गोवा के लिए और गोवा में ये 6 लोग मिले। ये लोग लगातार क्रिकेट सट्टा का काम कर रहे थे और रायगढ़ पुलिस जब गोवा पहुंची तो वहाँ के एक विला में किराए में लेके घर ये लोग रह रहे थे और हमारे 2 अधिकारी यहाँ से गए थे और यहाँ से इन सबको लेके आए, जिसमें कि CSP मयंक मिश्रा और उत्तम प्रताप सिंह DSP, ये दोनों अधिकारी जाकर वहाँ पर इन सारे आरोपियों को लेके आए, पूछताछ किए और ये लोग किस तरीके से क्रिकेट सट्टा का इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। हमारे CSP मयंक मिश्रा के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार जिले में सरकारी शराब भट्टी में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब 15 से अधिक असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शराब की मांग की और मना करने पर सेल्समैन पर बोतल से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से शराब की बोतल लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।